नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। जेबीटी स्कैम 2009 हरियाणा का सबसे बड़ा अध्यापक घोटाला है। उस वक्त हरियाणा में 8,415 अध्यापकों की भर्ती हुई थी। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ी धांधली होने की पुष्टि हुई है। हरियाणा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जांच में हुआ पूरा खुलासा हैरान करने वाला है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में जमकर हेराफेरी, घूसखोरी, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा हुआ था। माना जा रहा है हरियाणा के इस नए घोटाले में कई दिग्गज नेता शामिल थे और हजारों फर्जी अध्यापकों की नियुक्ति शिक्षा बोर्ड और नेताओं की सांठगांठ से हुई थी। तो इस भर्ती के जरिए नियुक्त हुए टीचर भी अब घबराए हुए हैं। वजह साफ है, नौकरी जाने का डर भी है और सजा होने की आशंका भी। ऐसे में हरियाणा का जेबीटी स्कैम पार्ट 2 बेहद गंभीर मामला है। हरियाणा जेबीटी स्कैम 2009 देख लीजिए। जेबीटी घोटाला पार्ट 2 बेहद गंभीर मामला है। 2009 और 10 में हुई जेबीटी भर्ती में बड़ी धांधली की बात सामने आई है। पूरा खुलासा होने पर हजारों जेबीटी टीचर्स की नौकरी जा सकती है। यही वजह है इस जेबीटी भर्ती में हुए फर्जीवाड़े से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और इस स्कैम के जरिए नौकरी हासिल करने वाले टीचर सहमे हुए हैं। इस पूरे घोटाले का खुलासा हरियाणा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जांच में हुआ है। समय समय पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या दूसरे इम्तिहानों में कुछ कैंडिडेट अपनी जगह दूसरे कैंडिडेट बैठाते रहते हैं और इस तरह के कई मामले दर्ज भी हुए हैं। अभी हाल ही में हमारे पास हरियाणा एजुकेशन बोर्ड और डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से भी एक ऐसा मामला आया हुआ है जिसकी हमारे यहाँ जांच जारी है। हमारी प्रारंभिक जांच के मुताबिक 3,000 से ज़्यादा कैंडिडेटों के हम फिंगरप्रिंट मिलान कर चुके हैं, जिनमें से 100 से ज़्यादा के फिंगरप्रिंट का मैच यानी मिलान नहीं हो पाया है, जिससे लगता है कि ये शायद इन 100 से ज़्यादा कैंडिडेट ने फ्रॉड किया है। इस पूरे घोटाले से अधिकारी भी हैरान हैं। इस भर्ती में कई तरीकों से फर्जीवाड़ा किया गया था। इस स्कैम के खलनायकों की संख्या 200 के आसपास बताई जा रही है। हरियाणा अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक लायक राम डबास कहते हैं, इस पूरे स्कैम की बिखरी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और इस पूरे घोटाले में हजारों लोगों के शामिल होने की आशंका है। हमारे एक्सपर्ट दिन रात इस मामले को जल्दी से सुलझाने में लगे हैं। संभवतः देश का यह पहला ऐसा मामला है जिसमें इतने व्यापक स्तर पर फिंगरप्रिंट के आधार पर जांच की जा रही है। 2009 में हरियाणा सरकार ने 8,415 अध्यापक भर्ती किए थे। इस भर्ती प्रक्रिया में आला अधिकारियों से फर्जीवाड़े की शिकायत की गई थी। यही वजह थी पूरा मामला हरियाणा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मधुबन के निदेशक एवं हरियाणा पुलिस के एडीजी लायक राम डबास को सौंपा गया था। अब इस जेबीटी घोटाले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पूरी खबर देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अवनीश गोयल, एमएच1 न्यूज, करनाल। इस घोटाले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 2009 के इस घोटाले में कई तरीकों से फर्जीवाड़ा किया गया था। सैकड़ों अध्यापकों के फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हुआ है। उंगलियों और अंगूठों के निशान पूरी तरह से फर्जी पाए गए हैं। जांच में साफ हुआ है परीक्षा में कोई और अभ्यर्थी बैठा था, जबकि नियुक्ति किसी दूसरे की हुई है। आंखों की पुतली और अंगूठों के निशान अलग अलग होने की वजह से फर्जीवाड़ा होने की पुष्टि हुई है। यही वजह है पूरी भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग होने लगी है जिन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया था। – 2009 और 10 में हुआ जेबीटी स्कैम हरियाणा में सबसे बड़ा घोटाला बन गया है। हरियाणा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मधुबन की पड़ताल में कई राज खुल चुके हैं। इस भर्ती में 8,000 से ज्यादा अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी। इस भर्ती में अब तक नौकरी पाने वाले 3,000 अध्यापकों की जांच हुई है। इस जांच में 3,000 में से 200 अध्यापक फर्जी पाए गए हैं।
जरा सोचिए, पूरी जांच होने पर स्कैम कितना बड़ा होगा। इस मामले को हम बड़ी वरीयता देकर जल्दी से निपटाने के प्रयास में हैं। हमारे एक्सपर्ट दिन रात इस मामले को जल्दी से सुलझाने में लगे हैं। संभवतः देश का यह पहला ऐसा मामला है जिसमें इतने व्यापक स्तर पर फिंगरप्रिंट के आधार पर जांच की जा रही है। अभी तक की हमारी प्रारंभिक जांच के मुताबिक 3000 से ज्यादा कैंडिडेटों के हम फिंगरप्रिंट मिलान कर चुके हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा के फिंगरप्रिंट का मैच यानी मिलान नहीं हो पाया है। 2009 के इस घोटाले में कई तरीकों से फर्जीवाड़ा किया गया था। सैकड़ों अध्यापकों के फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं हुआ है। उंगलियों और अंगूठों के निशान पूरी तरह से फर्जी पाए गए हैं। जांच में साफ हुआ है कि परीक्षा में कोई और अभ्यर्थी बैठा था, जबकि नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हुई है। आंखों की पुतली और अंगूठे के निशान अलग अलग होने की वजह से फर्जीवाड़ा होने की पुष्टि हुई है। फिंगरप्रिंट पर आधारित टेक्निक का इस्तेमाल करें ताकि इस तरह के एग्जामों में इस तरह के फ्रॉडों को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके और बहुत सारे योग्य बच्चे जो किसी लालचवश इस तरह के फ्रॉड में शामिल हो जाते हैं वो अपराधी बनने से बच सके। साल 2000 के जेबीटी मामले में इनेलो अध्यक्ष ओपी चौटाला और पार्टी महासचिव अजय चौटाला समेत 55 लोगों को सजा मिली है। ऐसे में हरियाणा का नया जेबीटी स्कैम प्रदेश की मौजूदा सरकार की नींद उड़ा सकता है। माना जा रहा है जेबीटी घोटाले के इस नए संस्करण में कई दिग्गजों पर गाज गिर सकती है। ऐसा हुआ तो हरियाणा की सियासत में बदलाव आना तय है। अवनीश गोयल, MH1 न्यूज, करनाल।